दोस्तों ब्लैक होल, जी हाँ, आपने बहुत बार सुना होगा ये ब्लैक होल क्या है। तो मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप ब्लैक होल से जुड़ी सारी चीज़ें यानी कि इसके सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। क्योंकि इंटरनेट पे केवल और केवल सुपरफिशियल नॉलेज दिया जाता है, यानी कि केवल ऊपरी चीज़, क्योंकि उनको अपना वीडियो बनाना होता है। लेकिन अगर आपको उसकी कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है तो उसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये चूँकि एक स्पेशल फिनोमेनन है जो कि स्पेस में होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि ये दिखाई नहीं पड़ती है तो इसीलिए ब्लैक होल का अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए ये होता क्यों है। देखिए जो हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक स्टार जिनमें खुद की लाइट होती है, यानी कि वो खुद ब खुद एक लाइट सोर्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक न्यूक्लियर फ्यूजन जिसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं, ये केमिकल चेन रिएक्शन लगातार होती रहती है और जो उनको एनर्जाइज करती रहती है, और जिसकी वजह से वही लाइट हर जगह दूसरे प्लैनेट को मिलती रहती है। अब प्लैनेट वो होते हैं जिनके पास उनकी खुद की रोशनी नहीं होती, वो स्टार्स की रोशनी से ही प्रकाशित होते हैं, यानी कि इल्यूमिनेट होते हैं, और उनमें ये न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जिसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं, उससे बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी लगातार लाइट सोर्स बनाए रखती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टार्स में होता है। जैसे कि हमारा सन एक स्टार है और सन की रोशनी हमारे ग्रह यानी कि पृथ्वी को और बाकी सारे ग्रहों को मिलती रहती है, राइट। अब देखिए क्या होता है कि लाखों सालों में कई बार ऐसा हो जाता है कि जो हमारा ये न्यूक्लियर फ्यूजन है ये प्रोसेस बंद हो जाता है। अचानक कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो स्टार होते हैं ये श्रिंक कर जाते हैं। अब श्रिंक करने का मतलब सिकुड़ जाते हैं। तो एक तो इनके पास बहुत ज़्यादा मास है, ये बहुत बड़े होते हैं। जैसे सन का बहुत बड़ा मास है। अब अचानक से सन में अगर ये न्यूक्लियर फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा और इनकी ग्रेविटी चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये श्रिंक हो जाएगा। तो बहुत बड़ा मास एक बहुत ही छोटे स्पेस में अगर आ जाएगा तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनके पास एक ट्रिमेंडस बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलमोस्ट इनफाइनाइट लेवल का जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि चाहे कोई भी बॉडी चाहे कितनी भी भारी हो, इनफैक्ट एक दूसरा सन ही क्यों ना हो, वो अगर उनके पास चला जाए तो वो भी उसको निगल लेगा। यानी कि उसमें से अगर लाइट भी चली जाए तो लाइट भी वापस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो उनकी एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग है वो अनंत हो गया, और अनंत तक हम कभी नहीं पहुँच सकते। इसका मतलब कि वहाँ से जो भी चीज़ जाएगी वो उसी के अंदर चली आएगी, वो वापस कभी नहीं आएगी। यही एक ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट है। अब आइए इसे हम मैथमेटिकली भी समझेंगे, और दूसरा हम ये भी जानेंगे कि अगर कोई आदमी या कोई भी वस्तु ब्लैक होल में गिर जाए तो उसका क्या होगा। इसके लिए हम एनिमेटेड वीडियो का सहारा लेंगे। आइए हम लोग एनिमेटेड वीडियो को हम ऑब्जर्व करते हैं और उससे अपने कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। ब्लैक होल्स तारों, ग्रहों और उल्कापिंडों की तरह ब्रह्मांड में मौजूद एक ऐसी चीज जिन पर फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता। ब्लैक होल्स का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि अगर ये लाइट को भी एक बार अपने अंदर खींच ले तो उसे भी वापस बाहर नहीं आने देता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं? नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। ब्रह्मांड में किसी तारे को संतुलन में रखने के लिए दो तरह की फोर्सेज काम करती है, जिसमें एक ग्रेविटी है और दूसरी तारे पर होने वाला न्यूक्लियर फ्यूजन। ग्रेविटी तारे को अंदर की ओर ढकेलती है, वहीं तारे पर होने वाला न्यूक्लियर फ्यूजन उसे बाहर की ओर पुश करता है, जिससे तारा संतुलन में बना रहता है। लेकिन मरते समय जब तारे पर न्यूक्लियर फ्यूजन होना बंद हो जाता है तो ग्रेविटी जो पहले से ही तारे को अंदर की ओर ढकेल रही थी, उसे रोकने के लिए तारे पर दूसरी कोई फोर्स नहीं रहती, जिसकी वजह से तारा अपने आप में ही सिमटने लगता है। सिमटते समय अरबों खरबों किलोग्राम गैसेस हर सेकंड तारे के कोर में समा रही होती हैं, जिसकी वजह से तारे का कोर इतने मास को एक साथ संभाल नहीं पाता और तारे में बहुत भयानक विस्फोट हो जाता है, जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है। विस्फोट के बाद तारे का सारा मैटर अंतरिक्ष में बिखर जाता है और जन्म होता है एक अनंत गुरुत्वाकर्षण वाले। दोस्तों, अगर आप ब्लैक होल में गिरते हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। पहले तो आप सीधा ब्लैक होल में कभी नहीं गिरोगे। ब्लैक होल में जाने से पहले आपको कुछ चीजों का सामना करना पड़ेगा। फेज 1, जैसे ही आप ब्लैक होल में गिरने लगोगे आपको सबसे पहले उसके चारों तरफ घूम रहे डिस्क से बचना होगा, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ मीटर प्रकाश की गति से चक्कर लगाते हैं और उसका टेम्परेचर करोड़ों डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। फेज 2, अगर आप यहाँ से बचकर निकल पाते हो तब आप ब्लैक होल के अंदर गिरने लगोगे। आप वहाँ से बाहर के स्टार भी देख पाओगे, लेकिन अंदर आपको सिर्फ डार्क अंधेरा ही नजर आएगा। जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे वैसे वैसे आपका टाइम भी स्लो होता चला जाएगा। कुछ सेकंड बाद आप ब्लैक होल के सेंटर में पहुंच जाओगे, जहां से आपका वापस आना नामुमकिन हो जाएगा और यहीं पर आपका सफर खत्म होता है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स भी नहीं जानती कि ब्लैक होल के सेंटर में जाने के बाद क्या होता है।